अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6। माय नेम इज सदफ एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है इंटरनेट। और स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है सर्विसेज ऑफ इंटरनेट के बारे में। यानी कि इंटरनेट को यूज़ करते हुए स्टूडेंट्स हम लोग कौन कौन सी सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरनेट के बारे में और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स वो टॉपिक है इंटरनेट सर्विसेज। यानी कि आज हम देखने वाले हैं कि वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो कि हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरनेट के ज़रिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलिए सबसे पहली सर्विस देखते हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं इंटरनेट को यूज़ करते हुए। देखिए स्टूडेंट्स, ये है ई लर्निंग। ई का मतलब क्या है? यहाँ पर स्टूडेंट्स ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग क्या होती है, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग के ज़रिए स्टूडेंट्स आप लोगों का फिजिकली क्लासरूम में होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप लोग अपने घरों में बैठे अपने कंप्यूटर और अपने इंटरनेट को यूज़ करते हुए कोई भी क्लासेस ले सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने पर बैठ के स्टूडेंट्स आप लोग इस तरह की क्लासेस ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं अगर आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो स्टूडेंट्स आप लोग फिजिकली क्लासरूम में तो नहीं बैठे हुए ना। आप लोग अपने घरों में बैठकर अपने मोबाइल्स पर ये वीडियोस देख रहे होंगे या फिर आप लोग अपने लैपटॉप्स पर या कंप्यूटर्स पर ये वीडियो देख रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? ये है ई लर्निंग। यानी कि आप लोगों को फिजिकली एक क्लास में बैठना नहीं पड़ता कुछ सीखने के लिए। आप लोग कहीं पर भी बैठकर ये क्लासेस ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, डिस्टेंस लर्निंग के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कि जॉब्स कर रहे होते हैं और उनके पास टाइम नहीं होता कि वो फिजिकली जाकर क्लासेस ले सकें। तो स्टूडेंट्स, वो लोग अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए डिस्टेंस लर्निंग को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि वो लोग कहीं पर भी बैठकर ऑनलाइन क्लासेस के जरिए अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए ई लर्निंग की डेफिनेशन देख लेते हैं। यूज ऑफ द नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग एंड लर्निंग इज कॉल्ड ई लर्निंग। यानी कि स्टूडेंट्स, टीचिंग और लर्निंग में अगर हम लोग नेटवर्क और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम उसे कहते हैं ये है ई लर्निंग। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग किसी चीज़ को समझने के लिए यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं ना। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम लोग गूगल करते हैं अपनी असाइनमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए। जो भी प्रॉब्लम्स हमें आ रही होती हैं हम लोग उनको अपने सर्च इंजन पे सर्च करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सब कुछ भी ई लर्निंग में ही शामिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम लोग कौन सी सर्विसेज और इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मेरे साथ स्टूडेंट्स, जो अगली सर्विस हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट को यूज़ करते हुए उसका नाम है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स भी अगेन ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या होती है स्टूडेंट्स? हम लोग चीज़ों को जो बेचते हैं और ख़रीदते हैं और जो भी आप लोग बिजनेस करते हैं स्टूडेंट्स उसको हम कहते हैं कॉमर्स। ठीक है, और वो बिजनेस जो कि आप लोग ऑनलाइन करते हैं यानी कि इंटरनेट के ज़रिए करते हैं स्टूडेंट्स उसको हम कहते हैं ई कॉमर्स। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग कुछ भी चीज़ें ऑनलाइन खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ई कॉमर्स। जैसे कि स्टूडेंट्स, आप लोगों ने OLX के बारे में सुना होगा, Daraz.pk के बारे में सुना होगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि ई कॉमर्स पर काम कर रही हैं और आप लोग अपने घर बैठे हुए किसी भी चीज़ का ऑर्डर देते हैं और कुछ टाइम के बाद या कुछ दिनों के बाद वो चीज़ आपके घर पर आ जाती है। तो स्टूडेंट्स, ई कॉमर्स ने हमारे बिजनेसेस को बहुत आसान कर दिया है और हमें चीज़ें खरीदने के लिए बाहर भी नहीं जाना पड़ता। जैसे कि आजकल कुछ सिचुएशन इस तरह की है कि आप लोग लॉकडाउन में होते हैं। तो स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा हुआ कि हम लोग बाहर नहीं जा सकते थे कुछ चीज़ें लेने के लिए। तो हम लोग क्या करते थे? हम लोग उन चीज़ों को घर पे ही ऑर्डर करते थे और वो हमारे घर पे डिलीवर कर दी जाती थी। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ई कॉमर्स काम करता है। एक दफ़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। ई कॉमर्स क्या है? बाइंग एंड सेलिंग गुड्स ओवर इंटरनेट। वही बात जो कि हम लोगों ने अभी की है कि आप लोग इंटरनेट को यूज़ करते हुए कोई भी चीज़ खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो उसे हम कहते हैं ई कॉमर्स। नेक्स्ट देखिए, न्यूज़ ग्रुप्स। स्टूडेंट्स, न्यूज़ ग्रुप्स क्या होते हैं? न्यूज़ ग्रुप एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर आप लोग आपस में डिस्कशन कर सकते हैं और किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर इस ग्रुप में डिस्कशन चल रही होती है और कोई भी इंसान उस ग्रुप में मैसेज कर सकता है और कोई भी उन मैसेजेस को रीड कर सकता है जो भी डिस्कशन चल रही होती है। तो स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये बहुत सारे लोगों की एक डिस्कशन होती है जिसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल,
अगर स्टूडेंट्स आजकल जैसे T20 मैच चल रहा है तो स्टूडेंट्स एक न्यूज़ ग्रुप हो सकता है इस T20 मैच के बारे में और कोई भी इंसान उसके ऊपर अपना इनपुट दे सकता है। कोई भी इंसान उस ग्रुप में मैसेज कर सकता है और उन मैसेजेस को रीड कर सकता है और उस डिस्कशन का पार्ट बन सकता है। जरा डेफिनेशन देखिए मेरे साथ। इट इज जस्ट लाइक अ नोटिस बोर्ड ऑन द स्पेसिफिक सब्जेक्ट। किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर जैसे कि नोटिस बोर्ड होता है स्टूडेंट्स, एनीवन कैन रीड और राइट हियर मैसेजेस। कोई भी वहां पे मैसेजेस अपने लिख सकता है और पहले से लिखे हुए मैसेजेस को रीड कर सकता है और डिस्कस कर सकता है अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे लोगों के साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए चैट रूम्स। स्टूडेंट्स, चैट रूम्स तो बहुत ही कॉमन चीज है जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट के थ्रू। बहुत सारी चैटिंग एप्लीकेशन आप लोग भी यूज करते होंगे। अगर आप यूज नहीं करते तो आपके पेरेंट्स तो जरूर यूज करते होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोग इस दुनिया के किसी भी कोने पे हो और आपका फ्रेंड जो कि दुनिया के किसी और कोने पे हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ लाहौर में पाकिस्तान में बैठी हूँ और मेरा कोई फ्रेंड है जो कि अमेरिका बैठा हुआ है, तो स्टूडेंट्स मैं उससे एक बात किस तरह से करूंगी? चैट रूम्स के जरिए हम लोग उससे चैट भी कर सकते हैं। कहीं पर भी आप लोग बैठकर अपने किसी भी फ्रेंड से आप लोग चैटिंग कर सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं कुछ चैटिंग एप्लीकेशन, जैसे कि हम लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, उसके अलावा हम लोग टेलीग्राम यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्या है? ये बेसिकली चैट रूम्स ही हैं। अब न्यूज़ ग्रुप और चैट रूम में क्या फ़र्क है? स्टूडेंट्स, न्यूज़ ग्रुप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत सारे लोग एक ही टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन चैट रूम्स क्या है? चैट रूम स्टूडेंट्स आपके और आपके फ्रेंड की प्राइवेट चैट होते हैं, उसके कोई तीसरा बंदा नहीं पढ़ सकता। जैसे कि हम लोगों ने कहा था न्यूज़ ग्रुप में कोई भी इंसान उन मैसेजेस को पढ़ सकता है और वहां पर अपना मैसेज टाइप कर सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स जो चैट रूम्स होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, ठीक है। आप और आपका फ्रेंड अगर कोई बात कर रहे हैं तो वो चैट रूम सिर्फ आप ही दो लोगों के दरमियान है। लेकिन अगर आप लोग अपने और फ्रेंड्स को उसमें ऐड करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स हम लोग उसमें ग्रुप्स भी क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं चैट ग्रुप्स, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि व्हाट्सएप पे हम लोग अपनी फैमिलीज के ग्रुप्स भी बनाते हैं और सारे हमारी फैमिली के मेंबर्स उसमें मैसेज कर सकते हैं और उन मैसेजेस को रीड कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स आपका और आपके भाई की या बहन की जो चैट है स्टूडेंट्स उसको कोई तीसरा इंसान नहीं पढ़ सकता, ऐसे ही है ना। आगे देखिए, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। You can chat with your friends and family in any part of the world। यानी कि स्टूडेंट्स आप लोग इस वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में बैठकर अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं या अपने किसी फैमिली मेंबर से बात कर सकते हैं। आगे देखिए जी स्टूडेंट्स, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं ईमेल के बारे में। ईमेल का तो हम लोगों ने कई बार पढ़ा है। ईमेल क्या होती है स्टूडेंट्स? ये है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मेल के ज़रिए आप लोग एक दूसरे को मैसेजेस भी सेंड कर सकते हैं और उनके साथ अटैचमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। कोई पिक्चर्स सेंड कर सकते हैं या कोई से भी आप लोग डॉक्यूमेंट्स सेंड कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स हम लोग कहीं से भी कहीं पर भी बैठे हुए इंसान को मैसेजेस सेंड कर सकते हैं और उनके साथ अटैचमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, कोई से भी डॉक्यूमेंट्स भी शेयर कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने अपने कंप्यूटर पर मौजूद कोई सी भी फाइल्स को किसी और इंसान के साथ शेयर करना है तो स्टूडेंट्स हम लोग उसके लिए ईमेल्स यूज़ करते हैं। ज़रा एक बार ईमेल की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। यू कैन सेंड मैसेजेस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स बाय यूजिंग ईमेल्स। ईमेल्स को इस्तेमाल करते हुए हम लोग मैसेजेस एक दूसरे को भेज सकते हैं और दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे है इंटरैक्टिव टीवी। स्टूडेंट्स इंटरैक्टिव टीवी क्या होता है? टेलीविजन, बिल्कुल सही गेस किया। स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा अगर आप लोग अपने घर में टीवी देखते हैं तो स्टूडेंट्स हम लोग उस पर जो भी ड्रामा सीरियल या जो भी प्रोग्राम लगा हुआ है वो हमें उसी स्पेसिफिक टाइम में देखना पड़ता है, उसके अलावा आप लोग उसे देख नहीं सकते। या फिर अगर वो रिपीट होता है किसी टाइम पे तो आप लोग उसका फिर रिपीट टेलीकास्ट देखते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स इंटरैक्टिव टीवी आप लोगों को अलाउ करता है कि आप लोग लाइव ड्रामा या कोई भी सीरियल देख सके और अगर आप लोग उसे लाइव नहीं देख सकते तो स्टूडेंट्स आप लोग किसी भी टाइम पर वो ड्रामा सीरियल या प्रोग्राम देख सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स यूट्यूब के बारे में तो सबको पता होगा, है ना। अब कोई ड्रामा सीरियल अगर आपके टीवी पर चल रहा है और स्टूडेंट्स आप लोग उस स्पेसिफिक टाइम पे उसे देख नहीं पा रहे तो आप लोग क्या करते हैं, जब भी आपके पास टाइम होता है हम लोग उसे यूट्यूब पर सर्च करते हैं। तो अगर वो वीडियो आपके यूट्यूब पर अवेलेबल हो तो आप लोग उसे किसी भी टाइम देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स इसके अलावा हम लोग उन ड्रामा सीरियल्स को या उन प्रोग्राम्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं और उन्हें किसी भी टाइम देख भी सकते हैं।
आप चाहें तो आप लाइव भी देख सकते हैं, और आप लोग अगर किसी और टाइम पे देखना चाहें तो किसी और टाइम पे भी देखा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स ज़रा एक बार इसकी डेफिनेशन देख लीजिए मेरे साथ। इट अलाउज द यूजर्स टू इंटरैक्ट विद द ब्रॉडकास्टर। स्टूडेंट्स, ये हमें अलाउ करता है कि हम इंटरैक्ट कर सकें ब्रॉडकास्टर के साथ। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो आप लोग उसके नीचे कमेंट्स भी कर सकते हैं। क्या अगर आप लोग कोई वीडियो टीवी पर देख रहे हैं तो क्या आप उसके लिए कोई कमेंट्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप लोग उस ब्रॉडकास्टर के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन स्टूडेंट्स, यूट्यूब या इस तरह के दूसरे प्लेटफॉर्म्स के जरिए आप लोग कमेंटिंग भी कर सकते हैं और आप लोग उस ब्रॉडकास्टर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। आगे देखिए, यू कैन डाउनलोड द सीरियल्स एंड प्रोग्राम्स। तो आप लोग सीरियल्स और प्रोग्राम्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं बाद में देखने के लिए। आगे देखिए, आगे है एडवर्टाइजिंग। स्टूडेंट्स, एडवर्टाइजिंग का क्या मतलब होता है? आप लोगों ने टीवी पर बहुत सारी एड्स देखी होंगी, बहुत सारी चीज़ों की एड्स होती हैं, बहुत सारे ड्रामा सीरियल्स की एड्स आ रही होती हैं। स्टूडेंट्स, ये कहलाता है एडवर्टाइजिंग, ठीक है। आप लोग टीवी पर जिस तरह से एड्स देखते हैं उसी तरह से स्टूडेंट्स इंटरनेट पे भी बहुत सारी एड्स आ रही होती हैं। अगर आप लोगों ने कभी यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहे हों, जैसे आप लोग अभी वीडियो देख रहे होंगे, तो स्टूडेंट्स बीच में हो सकता है कि किसी चीज़ की कोई एडवर्टाइजमेंट आ जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग इंटरनेट को यूज़ करते हैं एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। ज़रा एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट समथिंग। हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं लोगों को किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बताने के लिए, ठीक है। स्टूडेंट्स, इंटरनेट पर जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसकी कॉस्ट भी थोड़ी कम आती है बनिस्बत इसके कि आप लोग उसे न्यूज़पेपर पे या फिर आप लोग उसे टेलीविज़न पर एडवर्टाइज करें, उसकी निस्बत इसकी कॉस्ट कम होती है, ठीक है। इसीलिए स्टूडेंट्स, एडवर्टाइजमेंट ओवर इंटरनेट हमारे लिए बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है। आगे देखिए स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सर्विस जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो है ऑनलाइन गेम्स, ठीक है। आप लोग ऑनलाइन गेम्स प्ले कर सकते हैं, म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं और कार्टून्स भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन गेम्स और दूसरी गेम्स में क्या फ़र्क होता है? ऑनलाइन गेम्स, काफ़ी सारी गेम्स तो ऐसी होती हैं जो कि आप लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे आप लोग बहुत सारी गेम्स ऐसी खेलते होंगे जो कि आप और आपके फ्रेंड्स अपने अपने घरों में बैठकर खेल रहे हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये होती हैं ऑनलाइन गेम्स। ज़रा एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। यू कैन प्ले वेरियस गेम्स ओवर इंटरनेट। आप लोग इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी गेम्स भी खेल सकते हैं। यू कैन ऑल्सो लिसन टू म्यूजिक एंड वॉच मूवीज। आप लोग सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं ना, और कोई भी वीडियोस या मूवीज या कार्टून्स आप लोग देख सकते हैं इंटरनेट पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आगे है ई बुक्स। स्टूडेंट्स, अगेन ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। जैसे कि आप लोग फिजिकल बुक्स पढ़ते हैं उसी तरह से स्टूडेंट्स ई बुक्स होती हैं, ठीक है। आप लोग ई बुक्स अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर पढ़ते हैं, कंप्यूटर की, मोबाइल की या टैबलेट की स्क्रीन पर आप लोग ये ई बुक्स को पढ़ सकते हैं। ये फिजिकली अवेलेबल नहीं होती स्टूडेंट्स, इनको आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ता है और कई बार इनके लिए आपको पे भी करना पड़ता है। लेकिन स्टूडेंट्स, जो पेमेंट आप लोग फिजिकल बुक्स के लिए करते हैं, इन बुक्स की कॉस्ट उन बुक्स से बहुत कम होती है, ठीक है। कई बार तो आप लोगों को मैगजीन और न्यूज़पेपर्स बिल्कुल फ्री मिल जाते हैं बगैर कुछ पे किए। तो स्टूडेंट्स, जरा इसकी भी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। यू कैन रीड न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन और बुक्स ओवर द इंटरनेट। आप लोग इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए न्यूज़पेपर्स भी पढ़ सकते हैं, मैगजीन्स भी पढ़ सकते हैं और बुक्स भी पढ़ सकते हैं और इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? अगर आप लोग किसी चीज़ को अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड करते हैं तो अगर आप लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं भी है तो भी आप लोग उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखिए, ऑनलाइन बैंकिंग। स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं इंटरनेट पर, ठीक है। आप लोगों को बार बार बैंक्स नहीं जाना पड़ता। आपके पेरेंट्स अगर वर्किंग पेरेंट्स हैं, अगर आपके फादर जॉब करते हैं, आपकी मदर भी जॉब करती हैं, तो स्टूडेंट्स उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता होगा अपना ऑफिस छोड़कर अपने बैंक्स के काम करना, होता है ना। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप लोगों ने किसी एक बैंक से किसी दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो हम लोग उसके लिए ऑनलाइन बैंकिंग को यूज़ करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम लोग अपने मोबाइल से बिल्स भी पे कर सकते हैं, गैस का, इलेक्ट्रिसिटी का, मोबाइल का बिल भी पे कर सकते हैं अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशंस को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। यू कैन ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन बैंक टू एन अदर।
यूजिंग इंटरनेट हम लोग एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर हमने पैसे कुछ ट्रांसफर करने हो तो स्टूडेंट्स वो हम लोग कर सकते हैं ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए, और उसके लिए हमें बार बार बैंक्स में भी नहीं जाना पड़ता। तो स्टूडेंट्स, ये थी कुछ सर्विसेज जो कि हम लोग इंटरनेट को यूज करते हुए इस्तेमाल करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, एक बार इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इंटरनेट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखने वाले हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।